दोस्तों, पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करें? हर इंडियन के मन में ये सवाल ज़रूर आता है। एफडी में पैसा डालें, गोल्ड खरीदें, प्रॉपर्टी लें या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। आज के वीडियो में हम करेंगे एक ऑनेस्ट कंपैरिजन इन सब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का और समझेंगे कि क्यों स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए सबसे पावरफुल ऑप्शन है। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि पैसा कहाँ लगाएं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फिक्स डिपॉजिट की। हमारे पापा और दादाजी के ज़माने से एफडी सबसे पॉपुलर और ट्रस्टेड ऑप्शन रहा है। एफडी के फ़ायदे हैं गारंटीड रिटर्न सेफ्टी के साथ, नो मार्केट रिस्क यानी शेयर मार्केट का कोई रिस्क नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड यानी इसको समझना भी आसान है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? आज के टाइम में एफडी का इंटरेस्ट रेट 6 से 7% के बीच है और इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर भी लगभग 6 से 7% है। मतलब जो आप कमा रहे हो वही महंगाई खा जा रही है। रियल रिटर्न 0% या कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है। दोस्तों, एफडी में पैसा सेफ जरूर है पर ग्रो नहीं हो रहा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 1 लाख का एफडी 20 साल के लिए बनाते हो तो 6.5% इंटरेस्ट से फाइनल अमाउंट होता है 3.5 लाख, लेकिन रियल वैल्यू इन्फ्लेशन के बाद 1.5 से 1.8 लाख ही बचेगी। अब बात करते हैं इंडियन के फेवरेट इन्वेस्टमेंट गोल्ड की। हर फेस्टिवल, शादी या सेलिब्रेशन में गोल्ड जरूर खरीदा जाता है। गोल्ड के फायदे हैं, इमोशनल ट्रस्ट होता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है और लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन भी होता है दोस्तों। लेकिन दिक्कत क्या है? गोल्ड का अगर आप पास्ट में 20 साल का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 8 से 9% का CAGR ही होता है। कोई रेगुलर इनकम नहीं देता, स्टोरेज कॉस्ट भी महंगी होती है और सेफ्टी कंसर्न भी होते हैं। वहीं फिजिकल गोल्ड में तो मेकिंग चार्जेस भी लग जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आप पिछले 20 साल का गोल्ड का CAGR देखेंगे जो कि लगभग 9% के आसपास है, लेकिन स्टॉक मार्केट या सेंसेक्स का ही CAGR देखें तो लगभग 13 से 14% हो जाता है दोस्तों। यानी अगर 1 लाख गोल्ड में लगाया होता तो 6.5 से 7 लाख रुपए बनता, लेकिन स्टॉक मार्केट में वही 1 लाख 14 से 15 लाख रुपए तक भी बन सकता है दोस्तों। अब सबसे इमोशनल और बड़ा इन्वेस्टमेंट यानी रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी की बात करें तो हर इंडियन का सपना होता है अपना घर, अपना ज़मीन। लेकिन इन्वेस्टमेंट और घर लेना दोनों अलग चीज़ें हैं। प्रॉपर्टी के फ़ायदे की बात करें तो ये टेंजिबल एसेट है यानी आप इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। वहीं रेंटल इनकम भी इसमें पॉसिबल है और लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन भी होता है दोस्तों। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग में सबसे बहुत ज़्यादा ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, लिक्विडिटी के इशू होते हैं यानी इसको तुरंत नहीं बेच सकते, इसको बेचने के लिए आपको खरीदार की ज़रूरत होती है। इसके अलावा लीगल डॉक्यूमेंटेशन का भी हेडेक होता है। कभी कभी ऐसी प्रॉपर्टी भी आपको बेच दी जाती है जो किसी और के नाम पर होती है, फिर लीगल केस चलते ही रहते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस प्लस प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब झंझट अलग होता है। और इसके अलावा रियल एस्टेट रिटर्न शहर टू शहर वेरी करता है, यानी हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ऐसी जगह हो जहां प्रॉपर्टी की कीमत सही बढ़ रही हो, लेकिन कभी कभी आपको ऐसी प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हैं जिसमें आप फंस जाते हैं जिसकी प्राइस बढ़ ही नहीं रही होती है। अगर आप 20 लाख की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो और 10 साल बाद वो 40 लाख रुपए हो जाती है तो रिटर्न सिर्फ हुआ 7.2% CAGR का दोस्तों, जबकि स्टॉक मार्केट में सेम पीरियड में 13 से 14% CAGR तक दे सकता है, जो कि बहुत हाई है। और इसमें स्टार्ट भी कर सकते हो आप दोस्तों सिर्फ 500 रुपये से। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, जो मैक्सिमम लोगों को रिस्की लगता है, लेकिन अगर सही तरीके से इन्वेस्ट करो तो यही सबसे हाई रिटर्न और लिक्विड ऑप्शन है दोस्तों। अब स्टॉक मार्केट पावरफुल क्यों है इसको समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपके हाई लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक भी मिलता है और इसको आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें डाइवर्सिफाई ऑप्शंस भी हैं आपके लिए, जैसे इक्विटी में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड कर सकते हो, ETF कर सकते हो। अब ये सब क्या होता है अगर आपको ये नहीं पता तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन सब चीज़ों पर हम दोस्तों वीडियो बनाते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें फुल्ली डिजिटल प्रोसेस होती है, यानी कोई पेपर वर्क नहीं होता, कोई बीच का ब्रोकर नहीं है, सिर्फ आप डायरेक्ट एक बटन दबाकर भी ऑर्डर लगा सकते हैं। इसके अलावा रियल टाइम लिक्विडिटी होती है, यानी इसको कभी भी खरीद सकते हो और कभी भी बेच सकते हो। अगर एक SIP स्टोरी की भी बात करें तो अगर आपने 5,000 पर मंथ की SIP भी करते हो और 20 साल तक उसको कंटिन्यू रखते हो तो 14% CAGR के हिसाब से फाइनल कॉर्पस आपका 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा का हो सकता है। जबकि सेम FD ऑप्शंस में फाइनल कॉर्पस आपका 27 से 28 लाख रुपए होगा। तो आप समझ सकते हो लगभग आधे के आसपास आपका रिटर्न जनरेट होगा FD में। वहीं स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटर्न पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। स्टॉक मार्केट सिर्फ इन्फ्लेशन यानी महंगाई को बीट नहीं करता, ये आपकी वेल्थ को भी मल्टीप्लाई करता है टाइम के साथ। तो अब चलिए एक ऑनेस्ट कंपैरिजन देखते हैं चारों में, यानी FD, गोल्ड, प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट में। तो अभी आप इस टेबल में देख ही रहे हैं कि रिटर्न हमने एक टेबल बनाई है जिसमें रिटर्न, रिस्क, लिक्विडिटी, स्टार्टिंग कैपिटल, टैक्स बेनिफिट, रेगुलर इनकम और इन्फ्लेशन बीट कर रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें ली हैं। तो FD का अगर रिटर्न आप देखते हैं तो 6 से 7% है, रिस्क बहुत कम होता है इसमें, लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, इसको आप कभी भी बेच सकते हो, स्टार्टिंग कैपिटल सिर्फ 1,000 रुपये का रिक्वायर्ड होता है, टैक्स बेनिफिट इसमें पार्शियल है, कहीं पर आपको मिलता है कहीं पर नहीं भी मिलता है, रेगुलर इनकम इसमें हो सकती है लेकिन इन्फ्लेशन को बीट ये नहीं कर पा रहा है दोस्तों। वहीं गोल्ड की बात करें तो एवरेज रिटर्न लगभग
8 से 9% के रहते हैं। रिस्क की बात करें तो कम होता है इसमें, लिक्विडिटी हाई होती है, स्टार्टिंग कैपिटल 500 रुपये, आजकल डिजिटल ऑप्शन है तो आप 500 रुपये का भी गोल्ड खरीद सकते हैं। टैक्स बेनिफिट इसमें कोई नहीं होता दोस्तों, रेगुलर इनकम इससे बनाना मुश्किल है और वहीं इन्फ्लेशन को ये थोड़ा सा बीट कर पाता है। वहीं प्रॉपर्टी के केस में बात करें तो रिटर्न 7 से 10% तक रहते हैं, इसके पास्ट में ऐसे देखे गए हैं। रिस्क की बात करें तो इसमें मीडियम रिस्क होता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत सारे रिस्क बताई हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। लिक्विडिटी की बात करें तो प्रॉपर्टी को बेचना आसान नहीं होता, तो लिक्विडिटी यहाँ पर लो होती है। स्टार्टिंग कैपिटल ही आपका 5 से 10 लाख कम से कम दोस्तों लग जाता है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो सेक्शन 24 के अंतर्गत इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। रेगुलर इनकम इसमें पॉसिबल है, यानी रेंटल प्रॉपर्टी भी आप देख सकते हैं तो रेगुलर इनकम बन सकती है। इन्फ्लेशन को ये बीट कर पाता है कहीं कहीं और कहीं कहीं नहीं, भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी कैसी है। वहीं अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो रिटर्न इसके एवरेज जो रिटर्न रहे हैं वो 12 से 15% रहे हैं। रिस्क इसमें मीडियम टू हाई है ऑब्वियसली दोस्तों। लिक्विडिटी इसमें बहुत हाई होती है, यानी कि अगर आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स के स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हैं या डायरेक्ट इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो लिक्विडिटी वहाँ पर आराम से मिल जाती है। स्टार्टिंग कैपिटल आप 100 रुपये से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट पॉसिबल है ELSS और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के थ्रू। वहीं रेगुलर इनकम इसमें भी होती है दोस्तों डिविडेंड्स के थ्रू। और बात करें कि इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है कि नहीं, तो ऑब्वियसली दोस्तों ये इन्फ्लेशन को बीट आराम से कर लेता है। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो स्टॉक मार्केट सबसे फ्लेक्सिबल, स्केलेबल और पावरफुल वेल्थ क्रिएटर है अगर आप सही नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करते हो तो। दोस्तों स्टॉक मार्केट में कुछ गलत सोच बन गई है, जैसे कि सबसे पहले ये तो सिर्फ लकी लोगों का गेम है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये नॉलेज और पेशेंस का गेम है। दूसरा, ये गैम्बलिंग जैसा है तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, सही कंपनी और टाइम फ्रेम से इन्वेस्ट करो तो ये सबसे सिक्योर ऑप्शन भी बन जाता है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि मुझे मार्केट का कुछ नहीं आता, मैं इन्वेस्ट कैसे करूं, तो म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट हैं। SIP स्टार्ट करो और एक्सपर्ट पे भरोसा रखो। अगर आप बिगिनर हो तो ये स्टेप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर एंजल वन में जाकर आप अपना फ्री में ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट बहुत आसानी से ओपन कर सकते हो। फिर आप SIP से शुरुआत करो, जैसे म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में, वो भी उसी ऐप में आप आराम से कर सकते हो। तीसरा दोस्तों, मंथली डिसिप्लिन बनाओ, चाहे 500 रुपये हो या 5000। आप सोच लो कि आपको इन्वेस्ट करना है तो फिर करना ही है। चौथा है दोस्तों, लॉन्ग टर्म का विजन रखो, कम से कम 5-10 साल। जैसे जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो ऐसा नहीं सोचते कि 10 दिन बाद मुझे बेचना है, उसमें आप 5-10 साल वेट करते हो। ऐसे ही अगर यहाँ लॉन्ग टर्म का विजन रखोगे तो वो दोस्तों बहुत फ़ायदा होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा मार्केट को समझने के लिए वीडियोस देखते रहो, जैसे हमारे चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ये जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते हो, पेशेंस रखते हो और पैनिक सेलिंग नहीं करते तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हो। रियल पावर है कंपाउंडिंग में। वॉरेन बफेट की सक्सेस का भी राज यही है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट, यानी कि मार्केट में एंट्री करना बहुत ज़रूरी है, ये देखना नहीं कि कब एंट्री करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब क्लियर हो गया होगा। स्टॉक मार्केट एक ऐसा ऑप्शन है जो इन्फ्लेशन को बीट करता है, वेल्थ क्रिएट करता है और फ्यूचर सिक्योर बनाता है। FD, गोल्ड, प्रॉपर्टी सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट आपका फाइनेंशियल इंजन बन सकता है। आप किस में इन्वेस्ट करते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो द जीरो ट्रेडर को, और ऐसे सिंपल और सॉलिड फाइनेंशियल वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ दोस्तों।